बीजेपी आज से 25 जनवरी तक मनाएगी संविधान गौरव अभियान। देश भर में चलाया जाएगा संविधान गौरव अभियान। प्रमुख शहरों में 50 गोष्ठियों का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गोष्ठियों को संबोधित करेंगे। इसे अनुसूचित जाति वर्ग तक खास तौर से पहुंचने की पहल माना जा रहा है और इस दौरान प्रदेशों की राजधानियों और प्रमुख शहरों में 50 गोष्ठियों का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता इन गोष्ठियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी का एससी मोर्चा सभी जिलों में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पर गोष्ठी करेगा। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी संविधान गौरव अभियान मनाएगी। आज से 25 जनवरी तक चलेगा संविधान गौरव अभियान। देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस आयोजन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। संविधान गौरव अभियान को लेकर देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे संविधान गौरव अभियान को लेकर। आज से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलने वाला है और देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। प्रमुख शहरों में 50 गोष्ठियों का आयोजन और इन सब के बीच सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूरे देश भर में बीजेपी नेता गोष्ठियों को संबोधित भी करेंगे। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, स्वाभिमान पर गोष्ठी करेगा और जिस तरीके से स्वाभिमान एक बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दलितों को लेकर बातचीत करती है, उनके मुद्दों को लेकर बातचीत करती है और अंबेडकर को लेकर बातचीत करती है और उसी तर्ज पर ये तमाम गोष्ठियां जो देश भर में हम देख पाएंगे उनका आयोजन। देखिए सूर्य, आपको बताना चाहूँगा कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर उसकी वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी 50 जगहों पर, देश के तमाम चुनिंदा 50 जगहों पर बीजेपी संविधान दिवस मनाने जा रही है। और जो ये संविधान दिवस अभियान है, इसकी शुरुआत बीजेपी काफ़ी पहले से इसके लिए तैयारियां भी कर रही थी। अब मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर विपक्ष आग बबूला हो गया, जब उन्होंने अमित शाह के खिलाफ लामबंदी की और लगातार उनको ये बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर का आपने अपमान किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझती है कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। यही वजह है कि बीजेपी ये कह रही है कि साहब, संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे, लेकिन उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, दलितों को उनका हक देना, उनके जो अधिकारों से जो अब तक वो वंचित रहे उनकी रक्षा करना, ये बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। यही वजह है कि आज इस अभियान की शुरुआत हो रही है। 50 जगहों पर यह अभियान की शुरुआत हो रही है। और साथ ही सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के 3 राष्ट्रीय महामंत्री, तरुण चुग की मैं बात कर रहा हूं, विनोद तावड़े की बात कर रहा हूं, दुष्यंत गौतम की बात कर रहा हूं, 3 राष्ट्रीय मंत्री हैं, महामंत्री हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी जिनको दी गई है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि विनोद तावड़े को इस पूरे अभियान के प्रमुख बनाया गया है और साथ ही दुष्यंत गौतम भी उनके साथ रहेंगे। तो आपको बताऊं कि बीजेपी इस अभियान को पूरे देश में चला रही है। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस अभियान की उद्देश्य क्या है, जरूरत क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगाता है कि ये संविधान की अवहेलना करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, इसलिए बीजेपी को अब ये करना पड़ रहा है। और बीजेपी बाबा साहब की शिक्षाओं को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर, उनके मूल्यों को लेकर, उनके दिखाए हुए मार्ग को आगे बढ़ती हुई ये कार्यक्रम कर रही है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उनकी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार है। बिल्कुल मोहित, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, अलग अलग शहरों को क्या चिन्हित किया गया है या बड़े शहर जहां पर ये तमाम गोष्ठियों का आयोजन होगा? देखिए, मैं बताऊं, देश के चुनिंदा ऐसे 50 जगहों को चिन्हित किया गया है, जैसे उसमें भोपाल हो, इसके साथ ही लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, राजधानी दिल्ली हो। खास तौर पर ऐसे शहर जहां पर अनुसूचित समाज की सबसे ज़्यादा भागीदारी है, हिस्सेदारी है, जहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में रहते हैं। खास तौर पर हम देखते हैं, चाहे वो जलंधर की बात हो, फगवाड़ा की बात हो, क्योंकि पंजाब भी एक ऐसा सूबा है जहाँ पर दलित समाज की अच्छी खासी संख्या है। ठीक इसी तरीके से भोपाल का जिक्र कर लेते हैं, ठीक इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ का
जिक्र कर लेते हैं, ठीक इसी तरीके से हम राजधानी दिल्ली का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा सूर्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर जब भी कोई बड़े कार्यक्रम किए हैं अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए, तो आपको याद होगा कि आपने देखा होगा कि वाल्मीकि मंदिर से उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार शुरुआत की है। और आपने देखा कि कई बार उन्होंने आपको वाल्मीकि समाज मंदिर में आपने उनको कई बार उनको सफाई अभियान की शुरुआत भी करती देखी है, झाड़ू लगाते हुए भी देखा है, दलितों के पैर धोते हुए भी देखा है, श्रमिकों का सम्मान करते हुए भी देखा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी है, बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है। यही वजह है कि उस मार्ग पर चलते हुए बीजेपी पूरे देश में इस कार्यक्रम को आज कर रही है। और समय बात यह है कि 11 तारीख से लगाकर 25 तारीख तक, यानी कि 11 जनवरी से 25 जनवरी तक देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में ये कार्यक्रम किए जाने हैं। आपको मैं बता ही चुका हूं कि राष्ट्रीय महामंत्री 3 राष्ट्रीय महामंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। 3 राष्ट्रीय महामंत्री इस पूरे अभियान को सौंपेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम मोर्चे हो, चाहे वो अनुसूचित जाति मोर्चा हो, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, ऐसे तमाम कार्यकर्ता भी इस अभियान में अपना हाथ बटाते हुए नजर आएंगे, मदद करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। कौन कौन से और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है इन राष्ट्रीय मंत्रियों के अलावा, मोहित? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 ये प्रमुख राष्ट्रीय महामंत्री हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी है। खासतौर पर विनोद तावड़े को तो प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा, पार्टी के तमाम प्रदेश इकाइयां, और साथ ही आपको मैं बताऊं बूथ लेवल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, मतलब आप समझिए कि टॉप टू बॉटम जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मतलब जिस भी जिले में ये कार्यक्रम होगा वहाँ पर आपको मैं बताऊं कि प्रदेश इकाई के मंत्री हों, चाहे वो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, या उनके कार्यकर्ता हों, अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ता हों, या फिर प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा हो, ये तमाम ऐसे लोग होंगे जो इस पूरे कार्यक्रम में बड़े नेताओं को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी के